नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री। उनका सफर जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही इंस्पायरिंग भी। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के एक छोटे से शहर वडनगर में जन्मे। उनका बचपन सिंप्लिसिटी और कड़ी मेहनत की मिसाल था। एक साधारण गुजराती परिवार से आने वाले मोदी का बचपन अपनी मातृभूमि के संस्कारों में ढला हुआ था। उनके पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी वडनगर रेलवे स्टेशन पर एक चाय की दुकान चलाते थे, जिससे युवा नरेंद्र में दृढ़ता और बिजनेस करने की भावना पैदा हुई। मोदी की मां हीराबेन मोदी, एक गृहिणी जो अपनी धार्मिकता और स्ट्रेंथ के लिए जानी जाती है, ने उनके चरित्र को बनाने में उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक बड़े परिवार में पले बढ़े, अपने भाई बहनों के साथ एक छोटा सा घर शेयर करते हुए मोदी ने बांटने और जिम्मेदारी के मूल्यों को सीखा। उनके शुरुआती जीवन के अनुभव हालांकि साधारण थे, लेकिन उन्होंने उनके फ्यूचर लीडरशिप क्वालिटीज की नींव रखी। युवा नरेंद्र, जिन्हें अक्सर अपने पिता की चाय की दुकान पर मदद करते देखा जाता था, ने कड़ी मेहनत करने की आदत और आम आदमी के संघर्षों को समझना सीखा। एक बच्चे के रूप में भी मोदी ने देशभक्ति और समाज सेवा की गहरी भावना दिखाई। वह आरएसएस के बच्चों के विंग के एक एक्टिव मेंबर थे, सुबह की कवायद में हिस्सा लेते थे और देशभक्ति सभाओं में जाते थे। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और समाज सेवा की आरएसएस की विचारधारा के शुरुआती संपर्क ने उनके सोचने के तरीके पर एक गहरा प्रभाव डाला। छोटी उम्र से ही मोदी जी को नई चीजें सीखने का बहुत शौक था। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई वडनगर में पूरी की, अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और लोगों के सामने बोलने और डिबेट करने में अपनी स्वाभाविक प्रतिभा दिखाई। उनके शिक्षक उन्हें एक तेज और जिज्ञासु छात्र के रूप में याद करते हैं, जो हमेशा नया सीखने और स्कूल की एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए तैयार रहते थे। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद मोदी जी आगे की पढ़ाई करने के लिए गुजरात के बिजनेस सेंटर अहमदाबाद चले गए। उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और राजनीति विज्ञान में डिग्री हासिल की। उनके विश्वविद्यालय के दिनों ने राजनीति और सामाजिक मुद्दों में उनकी रुचि को और बढ़ा दिया। अहमदाबाद में अपने समय के दौरान मोदी जी कई सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े। उन्होंने आरएसएस के साथ वॉलंटियर के तौर पर काम किया, जिससे उनकी विचारधारा और संगठन की समझ गहरी हुई। इस समय में उन्होंने स्वामी विवेकानंद की लिखी हुई किताबों में बहुत रुचि दिखाई, जिनकी आत्मनिर्भरता और देश को फिर से खड़ा करने की बातें उन्हें बहुत अच्छी लगती थीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के साथ मोदी जी का जुड़ाव ने उनके पॉलिटिकल सोच और करियर को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। वह 1971 में एक फुल टाइम वर्कर या प्रचारक के रूप में आरएसएस में शामिल हो गए। उन्होंने खुद को आरएसएस के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और समाज सेवा के मिशन के लिए समर्पित कर दिया। 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा लगाया गया आपातकाल मोदी जी के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। आरएसएस और दूसरे विपक्षी दलों पर बैन लगा दिया गया था और मोदी जी भूमिगत हो गए, सीक्रेटली काम करते हुए आपातकाल और नागरिक स्वतंत्रता के दमन का विरोध कर रहे थे। इस समय ने उनके ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स और लीडरशिप क्वालिटीज को निखारा, क्योंकि उन्होंने एक दमनकारी शासन के दौरान काम करने की चुनौतियों का सामना किया। 1977 में आपातकाल हटने के बाद मोदी जी का पॉलिटिकल करियर तेजी से आगे बढ़ा। उन्हें आरएसएस की पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी में भेज दिया गया और अपने ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स और लोगों से जुड़ने की क्षमता से अपने सीनियर्स को प्रभावित करते हुए जल्दी ही आगे बढ़ते गए। उन्होंने गुजरात में भाजपा को मजबूत बनाने, रैलियां ऑर्गेनाइज करने और पार्टी की हिंदुत्व विचारधारा के लिए सपोर्ट जुटाने में इंपॉर्टेंट रोल निभाई। 1980 और 1990 के दशक में बीजेपी में मोदी जी का उदय होता रहा। उन्हें 1995 में भाजपा का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया, जो पार्टी में उनके बढ़ते हुए प्रभाव को दिखाता है। इस रोल में उन्होंने अपने ट्रेडिशनल जगहों से परे, खासकर भारत के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में भाजपा का आधार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2001 में एक अनएक्सपेक्टेड घटनाक्रम में मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया। प्रशासनिक पदों पर कोई पहले का एक्सपीरियंस न होने के बावजूद उन्हें उनके स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज और गुजरात के लोगों से जुड़ने की क्षमता के लिए चुना गया था। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई जब राज्य भयानक भूकंप से उभर रहा था और सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा था।
मुख्यमंत्री बनना उनके पॉलिटिकल करियर का एक नया चैप्टर था। उन्होंने अपने जोश और दृढ़ संकल्प के साथ शासन की चुनौतियों को स्वीकार किया, राज्य की अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने और सरकार में विश्वास बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी का समय आर्थिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर केंद्रित था। उन्होंने इन्वेस्टमेंट लाने, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और राज्य के ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए कई नीतियां लागू की। उनके शासन का तरीका, जिसे अक्सर गुजरात मॉडल कहा जाता है, प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट पर जोर देता था। मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात ने बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ देखी। राज्य भारत की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया। बिजली उत्पादन और सड़क निर्माण जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर उनकी सरकार का ध्यान ने बिजनेसेस के विकास के लिए अच्छा माहौल बनाया। हालांकि मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी का समय विवादों से भी घिरा रहा। गोधरा में ट्रेन जलाने की घटना के बाद भड़के 2002 के गुजरात दंगों ने उनके लीडरशिप पर सवाल उठाए। दंगों, जिनकी वजह से बहुत हिंसा हुई और जान माल का नुकसान हुआ, ने घटनाओं में मोदी जी की भूमिका और हिंसा पर उनकी सरकार की प्रतिक्रिया पर राष्ट्रीय बहस छेड़ दी। 2002 के दंगों के विवादों के बावजूद भाजपा और बहुत से भारतीय लोगों के बीच मोदी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ती रही। उन्होंने गुजरात में लगातार विधानसभा चुनाव जीते, एक मजबूत और निर्णायक नेता की अपनी इमेज बनाई, जिन्होंने विकास और अच्छे शासन के अपने वादे पूरे किए। 2013 में मोदी जी को 2014 के आम चुनावों के लिए भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में चुना गया। विकास, अच्छा शासन और देश की सुरक्षा पर केंद्रित उनका चुनाव प्रचार बहुत से मतदाताओं, खासकर युवाओं और शहरों के मिडिल क्लास के लोगों को पसंद आया। 2014 के आम चुनावों में पूरे भारत में भाजपा की जीत हुई। भाजपा ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। मोदी जी का कैरिस्मा, एक मजबूत नेता की उनकी इमेज और विकास के उनके वादों ने भाजपा की शानदार जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री बनना भारतीय राजनीति का एक ऐतिहासिक पल था, जो देश में एक नए तरह के नेतृत्व के आने का संकेत देता है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी जी ने भारत को एक ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर और अलग अलग क्षेत्रों में आगे ले जाने के लिए कई एम्बिशियस योजनाएं और नीतियां लागू की हैं। डिजिटलाइजेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर उनकी सरकार का ध्यान और समाज कल्याण योजनाओं ने लाखों भारतीयों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। मोदी सरकार की खास योजनाओं में से एक मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, जिसे 2014 में भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। यह प्रोग्राम विदेशी इन्वेस्टमेंट लाने, नए आइडियाज को बढ़ावा देने और बिजनेसेस के विकास के लिए अच्छा माहौल बनाने पर केंद्रित है। मोदी सरकार का एक और इम्पोर्टेंट प्रोग्राम डिजिटल इंडिया है, जिसका मकसद डिजिटल डिवाइड को कम करना और टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों को सशक्त बनाना है। यह प्रोग्राम गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने, डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देने और सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल एम्बिशियस योजनाओं और विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाला रहा है, लेकिन ये विवादों और आलोचनाओं से भी अछूता नहीं रहा है। उनकी सरकार की नीतियों और कामों का अक्सर विपक्षी दलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और कुछ मीडिया वालों ने विरोध किया है, जिससे उनके नेतृत्व में देश किस तरफ जा रहा है, इस पर बहस छिड़ गई। मोदी जी के कार्यकाल के दौरान सबसे ज्यादा विवादों में रहने वाला मुद्दा नागरिकता संशोधन अधिनियम या सीए रहा है, जिसे 2019 में संसद ने पास किया था। यह कानून, जो पड़ोसी देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देता है, कि भारतीय संविधान में लिखे गए सेक्युलरिज्म के सिद्धांतों के खिलाफ होने और भेदभावपूर्ण होने के लिए आलोचना की गई है। एक और मुद्दा जिसकी आलोचना हुई है वो है अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार का काम। हालांकि मोदी जी के कार्यकाल के शुरुआती सालों में भारत ने अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ देखी, लेकिन हाल के सालों में अर्थव्यवस्था स्लो हो गई है, जिससे नौकरी जाने और लोगों की खरीदने की ताकत कम होने की चिंता बढ़ गई है।
चाय बेचने वाले के बेटे से भारत के प्रधानमंत्री बनने तक का नरेंद्र मोदी जी का सफर उनकी कभी हार न मानने की आदत, उनकी महत्वाकांक्षा और लोगों से जुड़ने की क्षमता को दिखाता है। प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल बोल्ड डिसीजंस, चेंजेस लाने वाली नीतियों और विवादास्पद फैसलों का मिश्रण रहा है, जिसने भारतीय राजनीति पर अपनी छाप छोड़ी है। आने वाले सालों में मोदी जी की विरासत पर चर्चा होती रहेगी। उनके समर्थक उन्हें एक विजनरी लीडर मानेंगे, जिन्होंने विकास और राष्ट्रीय गौरव का रास्ता दिखाया, जबकि आलोचक कहेंगे कि उनकी नीतियां लोगों को बांटने वाली है और भारत के सामाजिक ताने बाने के लिए नुकसानदेह है। आपका पॉलिटिकल व्यू चाहे जो भी हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण रहा है। विकास पर उनका ध्यान, आम लोगों से जुड़ने की उनकी क्षमता और उनका स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्टाइल भारतीय राजनीति को बदल दिया है और देश के सफर में एक नए युग की शुरुआत की है।